तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने देखा था लुब्रिकेंट्स और उसके क्लासिफिकेशंस। आप देख सकते हैं, हमने कल बात की थी अप्लाइड केमिस्ट्री पॉलीटेक्निक, उत्तराखंड पॉलीटेक्निक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लुब्रिकेंट्स एंड उसके क्लासिफिकेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हम फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स की बात करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट में सबसे पहला फंक्शन जो आता है, मैंने लिखा है इट रिड्यूसेस वेयर एंड टीयर्स ऑफ मशीन। मतलब जो मशीन का टूटना फूटना होता है वो ये प्रिवेंट करती है, मतलब रिड्यूस करती है। तो कैसे करते हैं लुब्रिकेंट्स मशीन के वेयर एंड टीयर, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर ये मशीन इस प्रकार से घूम रही है, दूसरी इस प्रकार से घूम रही है, ये पार्ट इसके अंदर जा रहे हैं और फिर इनका ऐसे में रोटेशन हो रहा है, एक इधर एक इधर। ये दोनों आयरन के पार्ट हैं। तो इनके बीच जो आप देख रहे हैं ये हमने लुब्रिकेंट लगाया है। तो लुब्रिकेंट क्या करेंगे कि आयरन को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, जिससे फ्रिक्शन इनके बीच बहुत कम जनरेट होगा, जिसके कारण से ये स्मूथ फंक्शन करेंगे और इनकी लाइफ बहुत लॉन्ग बनी रहेगी। तो यही हमारा पहला पॉइंट था, इट रिड्यूसेस वियर एंड टेयर ऑफ मशीन। तो आइए सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट एक्ट एज अ कूलेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द हीट बिटवीन टू मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। तो ये एक जो ठंडक प्रदान करता है उसके तरह भी काम करता है, कूलेंट की तरह काम करता है। अब बताएं कैसे। ये जो आयरन के पार्ट है, अगर ये तेज़ी तेज़ी से घूमेंगे और इनके बीच लुब्रिकेंट नहीं लगा होगा तो आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट से ये बहुत गर्म हो जाएंगे, जिसके कारण से जो है इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तो वही है कि ये कूलेंट की तरह काम करेंगे और जो हीट प्रोड्यूस होगी दो मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, वो कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो यही इसका सेकंड फंक्शन है। तो आइए इसके थर्ड फंक्शन की ओर नज़र मारते हैं। तो इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज़ इंक्रीज्ड। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पर लुब्रिकेंट नहीं लगा होगा तो लोहे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, जिसके कारण से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होगा और बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा दो पार्ट ऑफ मशीन को घुमाने में आपस में, क्योंकि वहाँ स्मूथनेस नहीं होगी, वहाँ लुब्रिकेंट्स नहीं लगे होंगे, जिसके कारण से जो है यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वहीं हम लुब्रिकेंट्स अगर हम मशीनों के बीच लगा दें, पार्ट्स के बीच लगा दें, तो इससे क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब कम एनर्जी में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो वही लिखा है, इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी, कम एनर्जी में एफिशिएंसी ऑफ मशीन इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी मतलब जो आउटपुट देगी मशीन वो हमें ज़्यादा मिलेगा और एनर्जी उसमें कम लगेगी। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इट रिड्यूसेस नॉइस बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। अब आप देखिए, अगर मशीन के दो पार्ट घूमेंगे और इनके बीच अगर लुब्रिकेंट नहीं लगे होंगे तो ये लोहे आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और बहुत स्ट्रेंज नॉइस प्रोड्यूस करेगी मशीन। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मशीन का स्मूथ फंक्शनिंग हो और जो नॉइस है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो। तो यही हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट रिड्यूसेस नॉइस बिटवीन टू मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। तो ये नॉइस को रिड्यूस करता है टू मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। और यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है, इट इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मशीन। इससे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे हमने मशीनों के बीच लुब्रिकेंट लगाया तो इससे मशीन की बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहती है सालों दर साल। हम फिर उसके बाद लुब्रिकेंट उनका चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी के अगर हम लुब्रिकेंट्स लगाएंगे तो मशीन एकदम स्मूथ फंक्शन करेगी और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको आज फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।